गुड मॉर्निंग। आज हमारा नया चैप्टर है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रियाएं। तो जैसे कि आपको इस टॉपिक से समझ आ रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पदार्थ में लाइफ है या नहीं है। किसी जो भी पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं उन सब में लाइफ है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले मूवमेंट। जो लाइफ वाले पदार्थ हैं यानी जो लिविंग थिंग है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो ये प्रूफ करेंगे कि वो लिविंग थिंग है। सबसे पहले मूवमेंट। जो लिविंग थिंग है उनमें मूवमेंट होता है यानी गति होती है। आप देखिए प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, प्लांट में भी गति होती है। आपने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर जो होता है वो क्या करता है, वो जिस तरफ सूरज की डायरेक्शन होती है उसी तरफ टर्न टर्न होना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है ये शो करता है कि प्लांट्स में भी क्या है, मूवमेंट होता है। ओके, एनिमल्स में आपको पता है कि मूवमेंट होता है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं। वी आर ऑल्सो अ एनिमल बट वी आर इंटेलिजेंट एनिमल। ओके, नेक्स्ट फीचर है ग्रो। जो लिविंग थिंग होंगे उनमें मतलब बढ़ते हैं, वो ग्रो होता है, ग्रोथ होती है उनमें, वो ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट भी पहले छोटा होता है, शीड होता है, शीड से थोड़ा बड़ा बनता है, फिर बड़ा 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 लास्ट में पेड़। ऐसी जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, पहले जब पैदा होते हैं बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, बाद में एडल्ट्स बनते हैं। क्लियर। ऐसी जो लिविंग थिंग होती है उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। क्या नॉन लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। ओके, जो लिविंग थिंग होते हैं वे एक्सक्रीट करते हैं यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उनमें, उत्सर्जन का प्रोसेस। तो क्या जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, उनमें उत्सर्जन का प्रोसेस होगा? इन प्रोसेस को हम आगे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस ऐसे ही आपको रिवाइज करा रही हूँ मैं ये चीज़ें। तो नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन मतलब श्वास श्वसन प्रक्रिया, सांस लेना। ओके, नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे संतान को पैदा करने की प्रक्रिया इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ लक्षण हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं। ये लक्षण हमें जिस भी पदार्थ, जिस भी सब्सटेंस जो हमारे चारों तरफ जो भी दिखते हैं उनमें ये लक्षण अगर दिखें तो इसका मतलब वो क्या है, लिविंग थिंग है। अब जो ये लिविंग थिंग है इनमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। चलो आगे देखते हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं, उन्हें ही जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। जो मतलब जीवन का अस्तित्व उनका बना रहे उसके लिए उनके बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं। उनकी मतलब रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रियाएं। जैसे ये हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन यानी अपने ही जैसी संतान को पैदा करना। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्पीशीज, पर्टिकुलर जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। जैसे हमारी बॉडी से यूरिन और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो निकले नहीं तो हमारे शरीर में उनका क्या बन जाता है, पॉइजन। और पॉइजन बन जाएंगे तो लाइफ का अस्तित्व रहेगा नहीं। तो ये प्रोसेस भी जो लिविंग थिंग होते हैं उनके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन यानी सांस लेना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। अगर सांस नहीं लेंगे, सांस श्वसन प्रक्रिया नहीं होगी प्रॉपर तो जीवन का अस्तित्व होगा नहीं होगा। उसके बाद है ग्रोथ आपने ऊपर भी पढ़ा। ग्रोथ यानी पहले बच्चा था, फिर उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, उसके सेल्स बड़े हुए, सेल डिवीजन के द्वारा वो बड़ा 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 होता गया और उसकी एक मेच्योर कंडीशन
मतलब मैच्योर स्टेज में वो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया, ये हुई ग्रोथ। क्लियर। अब जो ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, इनके लिए, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण पोषण की आवश्यकता हमें किसी भी कार्य को करने के लिए होती है और जैव प्रक्रियाओं के लिए ये पोषक तत्व प्रदान करता है। हम खाना क्यों खाते हैं? पोषण से आप समझ गए होंगे कि हम फूड लेते हैं, कुछ और भी चीज़ ईटिंग का कुछ लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या मिलती है? एनर्जी। यानी जो फूड है वो लाइक अ पेट्रोल, डीजल वो है, जैसे हम गाड़ी में डालते हैं ना, वो गाड़ी तब चलती है, उससे उसको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। ऐसे ही हमारा खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, जिसके कारण हम अपने सारे डेली डेली के काम कर पाते हैं। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण पोषण किस किस चीज़ से मिलकर बना है? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे खाने में मिले होते हैं, जो हमारे खाने में मिले होते हैं या फिर जिनसे हमारा पोषण बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गया। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मेन क्या है? एनर्जी सप्लाई करने वाले फूड, यानी इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं? ये हमारे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके रिपेयरिंग में काम आते हैं या नई चीज़ें बनाने में काम आते हैं, जैसे स्किन हो गया, बोन्स हो गए, ऐसी चीज़ों को बनाने में काम आते हैं। ये बहुत, मतलब ये विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे फूड मटेरियल्स हैं हमारे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। बहुत ज़रूरी हैं लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो हमारी लाइफ प्रोसेस हैं उनमें आगे बढ़ते हैं।